चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम में पुनः आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, इससे पूर्व के भाग में हमने आपसे रेवती, अश्विनी और मघा, अश्लेषा के मूल आपसे कहे। प्रिय मित्रगण, ये इस श्रृंखला का अंतिम भाग है और इस श्रृंखला में हम समापन के समय आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पहले की भांति ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, ये वाले भाग में थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ क्योंकि एक आवश्यक कार्य के हेतु, एक यज्ञ अनुष्ठान के हेतु मैं बाहर था, जिस कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया। मेरे सहयोगी गण के बहुत सारे प्रश्नों के बावजूद मैं उन प्रश्नों का यथोचित उपाय उस समय उनको नहीं दे पाया। आज उन्हीं में से तथाकथित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके मैं आपको बतलाऊंगा कि मूल कब, कैसे और कितने घातक हो सकते हैं। प्रिय मित्रगण, आज हम ज्येष्ठा और मूल, ये दो विशिष्ट प्रकार के मूल संज्ञाओं में, इनको मूल संज्ञा इसलिए दी गई है कि ये बहुत ही ज़्यादा हानिप्रद या नुकसानदायक, कष्टप्रद हो सकते हैं। तो मानव जाति को ऋषियों ने संभालने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ज्ञान की, विज्ञान की, ज्योतिष की एक शक्ति प्रदान की। हम समय के मुहूर्त के मान को देखते हुए अपना स्वयं का या अपने आसपास के चिर परिचित लोगों का कैसे ध्यान रख सकते हैं, उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, उनको हानि से कैसे बचाया जा सकता है, ये हमारे ज्योतिर्विदों की, मनुओं की, ऋषियों की आकांक्षा रही, जिसके प्रादुर्भाव से उन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया। उन्होंने योगों का, मुहूर्तों का, लग्नों का, तिथियों का, नक्षत्रों का विश्लेषण बारीकी दृष्टि से किया। उनके अनुभव में जिन चीज़ों को उन्होंने देखा, उनमें से क्या सुरक्षित किया जाए, क्या बचाया जाए, किससे बचा जाए, ये उन्होंने बतलाया। प्रिय मित्रगण, यहाँ पे ध्यान देंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र चूँकि कहा जाता है कि ये बड़ा मूल है और बड़े मूल में या घातक मूल भी इनको कहा जाता है। ज्येष्ठा मूल वृश्चिक राशि में घटित होने वाला है और ज्येष्ठा वृश्चिक राशि के अंतिम नक्षत्र में, वृश्चिक राशि के अंतिम नक्षत्र में ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब इन 4 चरणों में अलग अलग फल कहे गए हैं। ये वाले मूल बेहद तीव्र या उग्र हो सकते हैं। इन 4 नक्षत्रों के पहले मैं आपसे फल कह लूँ। प्रथम चरण में बड़े भाई को कष्टप्रद होता है या बड़े भाई की हानि करता है या बड़े भाई को कष्ट या तकलीफ दे सकता है। दूसरा चरण इसका छोटे भाई के लिए, यानी उस जातक का उससे छोटे वाले भाई के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो प्रथम चरण अग्रज यानी बड़े भाई के लिए, दूसरा चरण छोटे भाई के लिए, यानी उस जातक से छोटे वाले भाई की हानि करता है या उसको कष्ट पहुंचाता है। तृतीय चरण माता के लिए कष्टप्रद कहा गया है। चतुर्थ चरण स्वयं यानी उस जातक को खुद हानिप्रद कहा गया है, कष्टप्रद कहा गया है। मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्टप्रद भी कहा गया है। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र, चतुर्थ चरण, ये नक्षत्र का अंत है। इसको गंड अंत मूल की संज्ञा भी दी जाती है। तो चतुर्थ चरण ज्येष्ठा का और मूल का प्रथम चरण, इन दोनों के बीच के जो मिलाप है, संधि है, उसके 12 मिनट उस तरफ, यानी ज्येष्ठा के अंतिम 12 मिनट और मूल के प्रथम चरण के पहले शुरुआती भाग के 12 मिनट, ये गंड मूल कहे गए हैं। इनको अभुक्त मूल की संज्ञा भी दी गई है। अभुक्त मूल कष्टप्रद होते हैं, हानिप्रद होते हैं और ऐसे समय में यदि उचित ध्यान ना दिया जाए तो कई बार बड़े गहरे नुकसान हो सकते हैं। इन हानियों से परिवार को कष्ट हो सकता है, स्वयं को कष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम देख लें कि गंड अंत यानी नक्षत्र के अंत में और ज्येष्ठा के अंत में और मूल के प्रारंभ में ये अभुक्त मूल है। पहले के समय में अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए जातक को पिता देखता नहीं था। कम से कम 12 वर्ष तक ऐसे जातक का परित्याग कर दिया जाता था, या तो उसको माता के घर यानी ससुराल पक्ष में रहना होता था, मामा के पास ऐसा बच्चा पाला जाता था, या किन्हीं आश्रमों में
उस बच्चे का पालन पोषण होता था, उस समय में उस बालक को त्याग देना ही उचित कहा गया था, क्योंकि वहाँ पे उस समय में, उस काल में इतने गहरे अनुभव न थे ज्योतिष के संबंध में। तो उसकी अगर वेदोक्त शांति संभव न होने की दशा में किन्हीं कारणवश ऐसे बालक को त्याग दिया जाता था। मित्रगण ध्यान देंगे, अब यहाँ पे कलकाल में, इस कलिकाल में ये संभव नहीं है, तो पिता जो है कुछ प्रारंभिक उपचार करके उनसे बचा जा सकता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि मूल नक्षत्र का प्रथम चरण स्वयं की हानि के लिए है, दूसरा धन हानि के लिए है, तीसरा चरण माता को कष्ट पहुंचाता है और चतुर्थ चरण पिता को कष्ट पहुंचाता है। चरण अनुसार हमने इन नक्षत्रों के फल को कहा। अब ये देख लें कि बालक का जन्म किस चरण में हुआ है और क्या वो मूल अभुक्त मूल के प्रक्रम में है या नहीं है। तो योग्य ज्योतिर्विद से आप चेक करवा लें कि वो बालक अभुक्त मूल में तो उत्पन्न नहीं है, या उसकी शांति विधान के लिए क्या करना उचित होगा। तो शांति विधान के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार की बालक का 12वें दिन सूतक उठ जाने के बाद, शुद्धि होने के बाद 12वें दिन इसकी पूजन हो सकती है, 27वें दिन इसकी पूजन हो सकती है, या फिर आप चाहें तो प्रथम वर्ष के किसी भी महीने में इसी नक्षत्र के आने पर, प्रत्येक महीने में 27वें दिन यही नक्षत्र लौट के आता है, तो आप उस नक्षत्र की वेदोक्त शांति विधान करा लें। ऐसा ना होने पर, प्रथम वर्ष में शांति विधान ना होने पर, चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में, 12वें वर्ष में और 16वें वर्ष में उसको द्विगुणित, चतुर्गुणित, षोडश गुणित करके उपचार किया जा सकता है। प्रिय मित्रगण ध्यान देंगे, आवश्यक होने पर ऐसे जातक का किसी दूसरे विहित मुहूर्त में, योग्य मुहूर्त में आप ज्योतिषीय उपक्रम से उस मुहूर्त का ज्ञान करके वैदिक उपचार करा सकते हैं, उसका शांति पाठ कराया जा सकता है और शांति विधान कराने से उस जातक को वो कष्ट ना होंगे जिन कष्टों के लिए इन मूलों को, इन घातक मूलों को मैंने आपसे कहा। मित्रगण ज्योतिषी ज्ञान की सहायता से आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा आप नक्षत्र के वैदिक मंत्रों की शांति विधान वो आप करवा सकते हैं। इस नक्षत्र के अधिपति देवता उनकी शांति विधान करा सकते हैं। नक्षत्र के जो देवता हैं उनकी पूजन, अधिदेवता की पूजन से बालक को तत्काल लाभ पहुंचता है, तो कृपया ये आवश्यक तौर पे आप करवा लें तो उत्तम होगा। वेदोक्त शांति विधान करवाने से उस जातक को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान होती है। तो आप किसी योग्य ज्योतिर्विद, वेदोक्त ब्राह्मण को बुला के इसका वैदिक शांति पाठ करवा लें, वैदिक शांति पूजन करवा लें, वो बढ़िया होगा। ना होने पर आप रुद्रार्चन भी करा सकते हैं, शिवार्चन, रुद्रार्चन, दुर्गार्चन ये करा लें तो बहुत बढ़िया होगा। या विष्णु सहस्त्र नाम से बालक का अभिषेक वेदोक्त मंत्रों से करवाएं तो वो भी जो बढ़िया है। आप बिल्व पत्रों का दान, तिल पत्रों का दान, तिल सहित बालक का दान, बिल्व पत्रों के सहित बालक का दान शिव को कर दें तो भी उस ग्रह की, उस नक्षत्र की शांति विधान हो जाती है। इसके अलावा आप गोदान, स्वर्ण दान, भूमि दान और धन दान, वस्त्र दान के द्वारा भी आप ये बालक की शांति विधान कर सकते हैं। उत्तम योग्य वेद पाठी को इन वस्तुओं का दान करके आप अपने बालक को सुरक्षित कर लें तो वो आगे जाके ये इसके नकारात्मक प्रभाव जातक को ना झेलना पड़ेंगे। प्रिय मित्रगण ध्यान देंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करके आप मुझे बतलाएंगे। आप कमेंट्स करके आप मुझे जीमेल पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं और बतलाएंगे कि अगले किन विषयों पे मैं आपके साथ बतलाऊं। और दिए गए नंबर पे आप, ये जो नंबर दिए हैं इन नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उन कॉलों से आप तत्काल मेरी सहायता, ज्योतिषी सहायता ले सकते हैं। मैं सदैव इसके लिए उपलब्ध हूँ। तो मित्रगण इसी तरह प्रेम और स्नेह बनाए रहे आपके साथ, मैं आपके साथ सुरक्षित रहूं, आप मेरे साथ प्रेम मुदित मनित होके ज्योतिषी लाभ लेते रहें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।